ये 10 दिन की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ये 10 दिन तुम्हें पास भी करवा सकता है और तुम्हें फेल भी करवा सकता है। ठीक है। अरे गाइस, वेलकम एवरीवन। यस गाइस, जल्दी से आ जाओ। हे गाइस, जतिन अल्लाह दिस साइड फ्रॉम किचन और स्वागत है अभिनंदन एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इट इज गोइंग टू बी वेरी 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 शॉर्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरीवन। भैया एफएमएसएम में आखिरी 10 दिन बचे हैं, अब क्या करें? देखो मैं एक बार बताता हूं, मैंने कैसे काउंट किया 10 दिन। 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक इसको ऐसे टेक्निकली काउंट किया हुआ है। तो मुझे मालूम है कि आप बोलोगे सर हम तो पहले पढ़ना चालू कर देंगे। यस, तो आपके पास टेक्निकली 8-9 दिन के आसपास है, बट हाँ एक रफ 10 दिन के आसपास का अपन बात कर रहे हैं। देखो यार, मैं कोई ना बहुत ज्यादा प्लान नहीं करने वाला, ठीक है। मैं आप लोगों से सिर्फ 3-4 सवाल पूछने जा रहा हूं। उन 3-4 सवाल की जवाब दूंगा और बात खत्म। बस बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, बहुत क्विक होने वाली है, बहुत क्रिस्प होने वाली है। रिक्वेस्ट है आखिर तक इस वीडियो को देखना और कुछ भी मन में सवाल रह जाए कमेंट करना, हर कमेंट का रिप्लाई मैं करूंगा। सबसे पहली बात, सर 10 दिन बचे। हाँ सर का सबसे पहली बात, अब क्या करना है सर 10 दिन के अंदर? सुनो 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 सुनो। सबसे पहली बात, नो न्यू टॉपिक। सर जितना पढ़ लिया बढ़िया है, अगर कुछ रह गया तो रह गया, जो पास तेरे वही दे रहा, बाकी सब मुंह का फेरा। ठीक है सर, आपने जितना पढ़ लिया वो ठीक है, जितना अभी तक हो गया बढ़िया है। अब ऐसा मत सोचो कि यार मैं ये नया चैप्टर कर लेता हूं, मैं नया टॉपिक कर लेता हूं, कुछ रह गया, कुछ छूट गया। जो छूट गया वो छूट गया, जितना हो गया वो बढ़िया है। क्योंकि क्या होगा, जितना अभी अभी ये समय नहीं है नए नए पेपर करने का, ठीक है। ये सरकार, तो सबसे पहले किसी बच्चे को नया टॉपिक नहीं करना है। मैं अजम्पशन ले रहा हूं कि कोई हो सकता है इंडिविजुअल ग्रुप का होगा, कोई हो सकता है बोर्ड ग्रुप का होगा, या किसी का सिर्फ एफएमएसएम भी होगा। इसलिए मैं यहाँ पे ड्यूरेशन की बात नहीं करने वाला, एक्शन प्लान की बात करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले दूसरी बात, सर टेस्ट टेस्ट टेस्ट। अगर अभी तक आपने एक भी टेस्ट नहीं दिया है तो भैया आप कर रहे हो बहुत बड़ी गलती, आप कर रहे हो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सर अगर एक भी टेस्ट अभी तक आपने अपियर नहीं किया है एफएमएसएम की और आप एग्जाम में जाने का सोच रहे हो, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं मत करो इससे बड़ी गलती, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है, देखो ये समय पढ़ने का तो है, लेकिन 1, 2, 3 जनवरी के आसपास शुरू के 1-2 दिन में ही हाथ जोड़ के कह रहा हूं, विनती कर रहा हूं, सर एक पेपर दे दो। सर कहां से लो पेपर? पुराना पीवाईक्यू उठा लो, पुराना एमटीबी उठा लो, पुराना आरटीबी उठा लो। भैया देखो, जून 2014, सितंबर 2014, जून 2024, सितंबर 2024 और जनवरी 2025 एमटीबी भी आई है, आरटीबी भी आई है और 2 साल के पीवाईक्यू भी आए हैं, ठीक है। तो बैठ जाओ। वैसे तो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है फ्री में 30 तारीख से लेकर 4 तारीख तक, एकाग्रता की सीएंटर की इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज, यानी हम आपको कॉपी चेक करके भी देंगे, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो और वो बाद में कर लेना। पहले खुद से एक टेस्ट दे दो। सर क्या होता है, जब तक अंटिल यू टेस्ट यू कांट बी द बेस्ट, तो आप जब तक खुद को टेस्ट ही नहीं करोगे आपको पता नहीं पड़ेगा आपकी वीकनेस क्या है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, 1, 2, 3 जनवरी के बीच में आपने एक टेस्ट दे दिया, हाँ ट्राई टू गिव टेस्ट फ्रॉम 2 PM टू 5 PM ओनली, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एग्जाम वाली फीलिंग आ जाएगी और आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले उसी समय टेस्ट देना है। हाँ सर उसी समय टेस्ट देना है, 2 से 5 तक टेस्ट दे दो। यस, उसके बाद आपको पता है क्या होगा, आफ्टर गिविंग द टेस्ट यू इवैल्यूएट योरसेल्फ। आपको पता पड़ जाएगा आपका कौन सा चैप्टर वीक है, कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, कौन सा चैप्टर आपको करना है, कौन सा चैप्टर आपको नहीं करना है, कौन से चैप्टर में कहां पर आपको ज्यादा समय लग रहा है, कौन से चैप्टर में आपको कम समय लग रहा है। क्योंकि टाइमिंग के साथ करो। आपने जब टाइमिंग के साथ किया, अगर आपने सारी चीजों के साथ किया, आपको उस 3 घंटे के पेपर के अंदर या 3.5 घंटे के अंदर जो भी आप समय लोगे, उसके अंदर आपको पता पड़ जाएगा आपका पेपर भी 100 मार्क्स का खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 100 मार्क्स का पेपर ही खत्म नहीं होता। तो सबसे पहले ये दिया, हाँ सरकार। उसके बाद क्या आपको आपके अंदर कमियां मिल जाएगी? यस सरकार, आपको आपके अंदर कमियां मिल जाएगी, हाँ सरकार। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद अपना रिवीजन करना है। मतलब पहले पता तो लगा लो पढ़ना क्या है, वीक कहां पर हो, क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद देखो रिवीजन प्लान। ये रिवीजन प्लान आप बनाओगे सर कब तक का? ये आप रिवीजन प्लान बना लोगे मेरे हिसाब से 8 या 9 जनवरी तक का, डिपेंड ऑन योर प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। और इसके बाद आपका 1.5 डेज का प्रिपरेशन प्लान भी रेडी हो जाएगा, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, वापस से बोल रहा हूं, सबसे पहले कोई नया चैप्टर मत उठाओ, टेस्ट 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 दो। अब मैं एक बात बोलूं, एक टेस्ट दे दो आप 1, 2, 3 जनवरी को, हाँ सरकार, और एक टेस्ट 4 जनवरी को तो सबको देना ही है, जिसके अंदर एकाग्रता के अंदर आपको इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज भी देने वाले। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप कमेंट में लिख देना कि लिंक ऑफ द इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। 4 जनवरी को भी आप टेस्ट दे दो।
मतलब आपने 2 टेस्ट दे दी। हाँ, आप जब टेस्ट देते हो ना, देखो आखिरी के जो दिन होते हैं ना, ये ज्यादा पढ़ने के नहीं होते। ये ज्यादा क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक उठाऊं, कौन कौन सा मटेरियल उठाऊं, ये सब करने के नहीं होते हैं। ये समय होता है अपने बारे में पता लगाने का, आपने कितना किया है, और अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए। मतलब देखो तुम तराश चुके हो, अब बस अच्छी से पॉलिश करके बाहर निकल जाओ। ठीक है, यस सरकार, ठीक है, ओके। तो रिवीजन प्लान बनाना है। हाँ, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। रिवीजन प्लान जब आप बना रहे हो तब ध्यान रखो, आप अभी से ही अगर आप नोट्स ले रहे हो या क्वेश्चन ले रहे हो ना, तो वहां पर लिखते जाओ। मान लो ये नोट्स है, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल आप एसएम पढ़ रहे हो, तो आप उसको ऐसे हाईलाइट करके जाओ कि 1.5 डेज जब आपको एग्जाम के लिए मिलेंगे तब आप वो पढ़ लोगे। क्वेश्चन में लिखो, सारे क्वेश्चन में आपको जो जो लगता है उसमें लिखो LDR, लास्ट डे रिवीजन। इसमें पता है क्या होगा, इसमें होगा आपको इस क्वेश्चन में कहीं डाउट तो नहीं था, आपको एक क्वेश्चन आया कि नहीं आया, हो सकता है पहली बार में आपसे वो क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हुआ, तो आपको हो सकता है ज्यादा समय देना पड़ा उस क्वेश्चन के लिए, इसलिए उसको लिखो LDR, है ना। अब यहाँ पे एक दो में कुछ आप लिख सकते हो, एक आधे में आप लिख सकते हो कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट टू रिमेंबर। कंसेप्ट टू रिमेंबर मतलब सर आपको ऐसा लग रहा है कि ये वाला कंसेप्ट तो मुझे आता ही नहीं है, ये वाले कंसेप्ट में मुझे डाउट है, ये वाला कंसेप्ट मुझसे नहीं हो रहा है, एक में लिख दो LDR, कुछ में लिख दो कंसेप्ट टू रिमेंबर। मतलब अभी जो आप एक बार रिवीजन करोगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का या डिफिकल्ट टॉपिक्स का, उनको डिवाइड करो LDR, कंसेप्ट टू रिमेंबर, इस तरीके से, जिससे आपको पता पड़ेगा अच्छा मुझे ये करना है। और मन में और सवाल रहेगा कि सर मैं नोट्स कहां से लूं, मैं PYQ कहां से लूं, MTP कहां से लूं, तो बेटा मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम के ऊपर पूरे MTP, RTP, PYQ की सॉल्यूशन की एक PDF दे दी है, जिसके अंदर सारे क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस भी हैं, उसे भी आप रेफर कर सकते हो। उसके अंदर MCQ और केस बेस्ड क्वेश्चन भी है। मतलब हमने आपको हर चीज दे दी है, अब आपका क्रम है उसको अचीव करना। सिर्फ ये 3 चीजें ध्यान देनी है। सबसे पहले कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है, टेस्ट 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 और रिवीजन प्लान अच्छे से बनाना है, जो भी चैप्टर को कर रहे हो अच्छे से रिवाइज करना है, अच्छे तरीके से, बेस्ट तरीके से, और उसे LDR और कंसेप्ट टू रिमेंबर के नाम से आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हाँ, इतना अगर आपने कर लिया, इतनी सी चीज कर ली, हो जाएगा। एक दो लास्ट चीजें बोलता हूं, डोंट 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 मिस टू सॉल्व सम MCQs एंड सम केस बेस्ड क्वेश्चन। आपको मेरी बुक में सब कुछ मिल जाएगा, उसके अलावा भी कुछ चाहिए कमेंट करो, सब बता देंगे। ठीक है, तो बस इतना सा कर लो। एक बात बताऊं, बहुत मेहनत करी आपने, उस पर ट्रस्ट करो, हो जाएगा। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक गाइस, बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन माइंड को फ्रेश रखो, अच्छे से पढ़ो और तुम ठोकोगे, मेरी गारंटी है। बस विश्वास करो, ट्रस्ट करो, नई नई चीजें मत करो और अच्छे से करो। बाय बाय गाइस।